आदेशम विदेह राज जनक। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, विदेह अर्थात बिना देह का राजा जो जनक थे, उनको विदेह राज जनक क्यों कहा जाता था और इसके पीछे कारण क्या था, ये हम जानेंगे। तो एक बार क्या होता है कि भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे होते हैं। तभी एक सुख अर्थात तोता जो था आकर के उनके पास में बैठ जाता है और वह भी उस कथा को, अमर कथा को सुन लेता है। उस कथा को सुनने के उपरांत जब भगवान शिव को ये पता चलता है कि इस तोते ने भी कथा सुन ली है, तो उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। तो जब तोते को मारने के लिए दौड़ते हैं तो तोता जो है उड़ करके व्यास जी के आश्रम में पहुंच जाता है। वेद व्यास जी अपने साधना में लीन होते हैं और उनकी पत्नी कपड़े धो रही होती है। तभी सुख आकर के सूक्ष्म रूप धर के उनकी पत्नी के गर्भगृह में, या कह सकते हैं पेट में, उदर में चले जाता है, उनके गर्भ में चले जाता है। तो भगवान शिव उसको नष्ट करने के लिए जैसे प्रेरित होते हैं, तभी व्यास जी उनके चरणों में गिर जाते हैं और बोलते हैं, नहीं भगवान, ऐसा आप करेंगे तो मेरी पत्नी को कष्ट होगा, या मेरी पत्नी का इससे हो सकता है अनिष्ट हो जाए मेरी पत्नी का। तो वे उनसे कहते हैं कि जो यह तोता है, यह सुख है, यह अब बाहर आने से तो रहा नहीं, तो कृपया आप अब छोड़ दीजिए अपनी हट। तो वे कहते हैं कि अगर इसको अमर कथा मैंने सुना रखी है और यदि यह इसी प्रकार रहा और इसने किसी ऐसे व्यक्ति को सुना दिया जो दुष्ट आत्मा हो, तो वह तो अमर हो जाएगा और उसके उपरांत फिर जैसा कि होता ही है कि अमर हो गया कोई, तो उसके बाद फिर अधर्म बढ़ेगा और अधर्म से अनाचार, अनाचार से अत्याचार और अत्याचार से भ्रष्टाचार, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते बढ़ेगा। तो वेद व्यास जी कहते हैं, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो वे उनको मंत्र से बांध देते हैं, वहीं बांध देते हैं। तो फिर उसके बाद लगभग 12 साल बीत जाते हैं। 12 साल बाद व्यास जी के घर में एक पुत्र जन्म लेता है जिनका नाम होता है सुखदेव। यह वही सुखदेव हैं जो सुख तोता बन के आए थे, वही उनके पुत्र के रूप में प्राप्त होते हैं इनको। सुखदेव जैसे ही पैदा होते हैं वे सीधा जंगल की ओर चले जाते हैं और वहाँ कुछ काल तक रहने के उपरांत जब घर आते हैं तो व्यास जी से पूछते हैं कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है। तो व्यास जी इनको बताते हैं, क्योंकि व्यास जी पहले से ही जानते थे कि ये वे हैं, सुख तोता है और इसको अमर कथा तो पहले से ही पता है, किंतु यह भूल चुका है। यह कह सकते हैं कि इसको वो ज्ञान है, किंतु फिर भी मेरा कर्तव्य है कि एक पिता होने के और गुरु होने के नाते इसको बताऊं। तो वह उनको वह ज्ञान देते हैं, अध्यात्म ज्ञान देते हैं। तो सुखदेव महाराज जी बोलते हैं, यह तो मुझे पहले से ही पता है जो आप बता रहे हैं। तो वे कहते हैं, नहीं, अभी तक जो आपको पता था वह आपको पता था, किंतु जो मैंने बताया वो गुरु के द्वारा बताया, और गुरु के द्वारा बताया ज्ञान शुद्ध होता है, एक स्वर्ण की भांति शुद्ध होता है। तो वह नहीं मानता है और कहता है कि नहीं, मुझे आप पे यकीन नहीं है, यह ज्ञान मुझे पहले से ही पता है, तो यह वह ज्ञान नहीं हो सकता है। तो उनका भ्रम दूर करने के लिए वे उनको राजा जनक जी के यहाँ दरबार में भेज देते हैं। राजा जनक के यहाँ भेजते हैं तो वे सोचते हैं कि चलिए कोई बहुत बड़े ऋषि महात्मा होंगे वहाँ जो मुझे ज्ञान देंगे, आध्यात्मिक ज्ञान देंगे। तो वे पहले से बता देते हैं कि राजा जनक हैं, वो बहुत बड़े आध्यात्मिक ज्ञानी हैं, इसीलिए उनको विदेहराज कहा जाता है। तो वे वहाँ चले गए। तो राजा जनक के पास गए तो वहाँ दरबार के बाहर पे जो फाटक था, पहले दिन राजा के राजमहल के बाहर पे उनको पूछा गया कि दरबान द्वारा पूछा गया कि आप कौन हैं। तो बताया कि हम सुखदेव जी महाराज जी हैं, व्यास जी के पुत्र हैं, कृपया आप अपने राजा जी को बताइए। तो वे राजा के पास जाते हैं तो दरबान बोलता है कि वो आए हैं सुखदेव। तो राजा जनक कहते हैं कि ठीक है, उनको वहीं विश्राम के लिए अतिथि गृह में ठहरा दो। तो कहते हैं ठीक है।
तो वहीं अतिथि गृह में उनको ठहरा दिया जाता है। लगभग 5-6 दिन बीत जाते हैं, उसके उपरांत भी राजा जनक नहीं आते हैं। फिर वे राजा जनक जी के पास अपना प्रस्ताव भेजते हैं, कहते हैं कि कहिएगा कि सुखदेव जी महाराज जी आए हैं और वे आपसे मिलना चाहते हैं। तो 6 दिन वैसे ही बीत जाते हैं। तो उनके पास जब ये पहुंचती है सूचना, तो राजा जनक जी कहते हैं ठीक है, उनको अंदर जो अतिथि गृह, दूसरा अतिथि गृह है, वहाँ ठहरा दीजिए। तो वहाँ ठहरा देते हैं। तो सुखदेव जी महाराज जी के अंदर से एक अहंकार उत्पन्न होता है कि मैं, जो एक व्यास जी का पुत्र है, जो इतने बड़े ज्ञानी का और साधु महात्मा योगी का, तपस्वी का पुत्र है, उसको एक राजा इस प्रकार भ्रमित कर बार बार मिलने से मना कर दे रहा है और ठहरा दे रहा है और मुझे रोक रहा है। तो कहता है कितना अहंकारी राजा है ये, कितना कैसा राजा है ये। तो वे इस प्रकार कहते हैं। तो वहीं 5-6 दिन और बीत जाते हैं। फिर वे सूचना भेजते हैं कि विदेहराज जनक जी से कहिए कि वे आए हैं, सुखदेव जी महाराज जी आए हैं और व्यास जी के पुत्र हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं, पिता के कारण मिलना चाहते हैं, क्योंकि पिताजी ने कहा है कि वे हमको ज्ञान, वो ज्ञान दे सकते हैं जो हमको एक गुरु देता है, तो हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो वे राजा जनक जी के पास सूचना गई उनकी। तो फिर उनको कहा कि हमारे अंदर राजमहल में अतिथि गृह में उनको ठहरा दीजिए। तो वहाँ ठहरा देते हैं। तो सुखदेव जी महाराज जी वहाँ ठहरते हैं और उसके बाद फिर 5-6 दिन बीत जाते हैं, लेकिन राजा उनसे मिलने नहीं आते हैं, क्योंकि राजा को पहले से ही पता होता है कि ऐसा ऐसा है और ऐसी बात है, तो उनसे मिलने नहीं आते हैं। फिर 6-7 दिन बाद जब ये सूचना राजा तक दोबारा पहुंचती है कि वे ऐसे कह रहे हैं कि मिलना चाह रहे हैं और अन्यथा हम चले जाएंगे, तो राजा उनके पास पहुंच जाते हैं। तो राजा उनके पास पहुंच जाते हैं, उनसे कहते हैं कि ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं, कहिए। तो वे पूछते हैं उनसे कि मुझे वो ज्ञान चाहिए, जो वो पूर्ण ज्ञान चाहिए, वो आध्यात्म ज्ञान चाहिए, या वो विशुद्ध ज्ञान चाहिए, सत्य का ज्ञान चाहिए, जो मैं जानना चाह रहा हूँ। तो कहते हैं ठीक है। तो वे उनको कहते हैं चलिए स्नान करने चलते हैं। तो वे स्नान करने जाते हैं। तो जहाँ पे वे स्नान कर रहे होते हैं, तो उनकी रानियाँ जो है उनको स्नान करा रही होती हैं। तो सुखदेव जी महाराज जी को बड़ी उनको देख के बड़ा अचंभित रहते हैं। वो सुखदेव जी महाराज जी अचंभित हो जाते हैं, कहते हैं इनको तो विदेहराज कहा जाता है और ये जो है देखिए कैसे राज मोह में फंसे हैं, रानियों के हाथों नहा रहे हैं, ऐसा है वैसा है। तो सुखदेव जी महाराज जी को जब ये नहाने के लिए बुलाते हैं राजा जनक जी, तो जैसे ही वह पानी में हाथ रखते हैं, तो अचानक से उनको एक झटका सा लगता है, इतना गर्म पानी, इसमें कैसे नहा सकते हैं आप। तो राजा जनक तो पूछते हैं, तो कहते हैं कि मैं तो इसी में रोज़ स्नान करता हूँ। तो उनको थोड़ा उनका अहंकार कम हो जाता है, उनको उनका भ्रम जो है दूर होने लगता है, लेकिन फिर भी उनके अंदर कुछ भ्रमित रहते हैं, वो फिर भी कुछ अज्ञान रहता है। उसके बाद वे वहाँ से स्नान करके अपना भोजन के लिए, जलपान के लिए जाते हैं। तो जलपान में बैठते हैं, तो वहाँ 56 प्रकार के भोग हैं। तो राजा जी जो है भोजन कर रहे होते हैं। तो फिर उनको सुखदेव जी महाराज जी सोचते हैं कि क्या इसको विदेहराज कहते हैं, बताइए 56 प्रकार के भोग ये सब ग्रहण कर रहा है, ये कैसे योगी है, ये कैसे तपस्वी है, ये कैसे विदेहराज कह सकते हैं, इसको कैसे आत्मज्ञानी कह सकते हैं। तो तभी अचानक एक सैनिक आता है, कहता है राजा महाराज आपके जो भवन है, जो आपका राजमहल है, उसमें आग लग गई है। तो राजा जो है इस और ध्यान नहीं देते हैं। फिर उनको आश्चर्य होता है, वे आश्चर्यचकित रहते हैं। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं बताइए, इनका राजमहल जल रहा है और ये भोजन करने के लिए आतुर हैं, केवल भोजन पे ध्यान दे रहे हैं, जबकि इनका राजमहल जल रहा है। तो कुछ भ्रमित तो थे वो, लेकिन फिर से थोड़ा भ्रमित अवस्था से थोड़ा बाहर निकलते हैं, लेकिन फिर भी वे पूर्णतः नहीं निकल पाते हैं। और उनकी जो अवस्था होती है वो एक अज्ञानी की तरह, अज्ञानी की भांति ही होती है। तो विजयराज जनक को इस प्रकार केवल भोजन के उसमें ही मग्न देख और अपने महल की ओर न ध्यान देते हुए केवल भोजन में ही मग्न देख, वे फिर अंत में पूछ ही लेते हैं अपने संशय को मिटाने के लिए राजा से
तो राजा कहते हैं कि मुझे विदेह राज इसीलिए कहा जाता है कि मुझे इस सुख भोग, आज यह जो भोजन है मिल रहा है ठीक है, कल अगर रूखा सूखा भी मिले तो भी ठीक है, और जिस लिए मैं जी रहा हूँ या जिस आत्मभाव में जी रहा हूँ वह मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं जिस सुख आनंद में जी रहा हूँ वह मेरे लिए सर्वोपरि है, न कि ये राजमहल या जो, ये तो मेरा कर्तव्य है, किंतु जिस समय जो मेरा कर्तव्य अभी है वह मेरा भोजन करने का कर्तव्य है, तो वह कर्तव्य मैं जब पूरा कर लूँगा उसके बाद मेरा उस, और तो जैसे ही वह भोजन कर लेते हैं उसके बाद जैसे ही उनको सैनिक कहते हैं कि ऐसा है कि वहाँ आपके, वो तुरंत उठ के एकदम से दौड़े चले जाते हैं। ऐसे दौड़ते हैं कि उनको कुछ भाव ही नहीं रहता है कि चप्पल पहने हैं या नहीं पहने हैं, किस भाव में दौड़ रहा हूँ। वे तुरंत जाते हैं और आग बुझाने के लिए स्वयं पानी डालने लगते हैं। फिर वे वहाँ पे आ जाते हैं सुखदेव जी महाराज जी, कहते हैं कि अब आप एकदम से उठे और इस भाव में दौड़े और खुद डालने लग गए हैं पानी। तो उसके बाद उनको धीरे धीरे उनका अज्ञान मिटता है और फिर विदेहराज जनक सिखाते, उनको बताते हैं कि जिस अवस्था में हम जिस समय रहते हैं वह अवस्था जब तक हमें पूर्णतः प्राप्त ना हो जाए तब तक हम उस अवस्था को यदि छोड़ दें तो हम अज्ञान अंधकार में ही डूबे रहेंगे। तो जब एक अवस्था पूरी हो जाए उसके बाद ही हमें दूसरा कदम आगे बढ़ाना चाहिए। यह उनका आत्मज्ञान का एक सीख थी, आत्मज्ञान की प्रथम सीढ़ी थी। तो वे उनसे संतुष्ट होते हैं और अपने उस मनोभाव को जानते हैं और कहते हैं कि यह तो मुझे पहले से ही पता था, किंतु आपके द्वारा मुझे जो बताया गया वह कर्म के आधार पर बताया गया और उदाहरण देकर बताया गया और मैं इस चीज़ से संतुष्ट हूँ। और वे उनको अपना गुरु मान करके वापस अपने व्यास जी, अपने पिता के पास वापस जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। कहते हैं कि हाँ पिताजी, मुझे अब आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है और जो आपने बताया था वह सत्य था, किंतु मैं अज्ञानता के कारण या अहंकार के कारण उस चीज़ से दूर था। तो उनको आत्मज्ञान हुआ और विदेहराज उनको इसीलिए कहा गया क्योंकि वे विदेह से, अर्थात अपनी देह से भी प्रेम नहीं करते थे, अपने देह से भी दूर थे, अपने आनंद भाव में मग्न रहते थे। इसीलिए वे उतने तप्त कुंड में भी स्नान किए किंतु उनका आत्म भाव से अलग नहीं हुए और देह का कोई भान नहीं हुआ, इसीलिए उनको विदेहराज जनक कहा जाता है। धन्यवाद।